कि कुलिस उस्मान टीम ने कौन से बड़े नामों को नए सीजन में वापस बुला लिया है। 5वें सीजन की कौन सी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उसकी कास्ट में कौन से नए नामों को शामिल किया जा रहा है। नए सीजन के दौरान तारीख की कौन सी बड़ी फतह दिखाई जाएगी। तारीख के कौन से बड़े वाकयात को 5वें सीजन का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे और 5वें सीजन में उनकी जिंदगी के दिखाए जाने वाले मशहूर वाकयात के बारे में। और नाज़रीन, आप में से बहुत से दोस्त ये समझ बैठे होंगे कि अब उस्मान बे ने रियासत भी बना ली है और बहुत से किले और शहर भी फतह कर लिए हैं, तो अब नए सीजन में शायद उनकी जिंदगी के आखिरी दिन ही दिखाए जाएं और सिर्फ बोरसा के बारे में ही हालात देखना पड़े। लेकिन अब सबकी मालूमात में इजाफा किए चलें कि बोरसा तो बिलाशुबा एक मशहूर मुआरका है ही, लेकिन इससे पहले हमें ऐसे बहुत से मशहूर और तारीखी इलाकों की फतह दिखाई जाएगी जिनके नाम भी आप में से बहुत ही कम अफराद ने सुन रखे होंगे। और चूंकि ऐसे बहुत से वाकया नए सीजन का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए तो बड़े फनकारों को भी दोबारा से सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में भी आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन मशहूर मुआरकों के बारे में जिनके लिए उस्मान बे ने अपनी जिंदगी लगा छोड़ी और अब उसके हालात हमें नए सीजन में भी देखने को मिलेंगे। अब माजी में जिस तरह से एनागोल की फतह को अहमियत दी गई थी, तो इसी तरह की अहमियत अब बोरसा की फतह को भी मिल सकती है। अब बोरसा की फतह के बारे में बात करें तो इससे पहले उस्मान बे ने बाज़ंतीनियों के और बहुत से अहम किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब अनातोलिया में अपने कदम जमाने के बाद उस्मान गाजी अपनी फौज को लेकर शुमाल की जानब मामलात अपने काबू में करने बहीरा अस्वद और बहीरा मरमरा तक जा पहुंचे। बाज़ंतीनी सल्तनत के लश्कर को शिकस्त देने और इस बात का इत्मीनान कर लेने के बाद कि वो जल्द सर उठाने की कुव्वत नहीं रखते, उस्मान बे ने जनूबी सरहद की जानब अपनी तवज्जो मरकूज कर दी और इस सिलसिले में यनी शहर के गिर्द रूमी बस्तियों, कस्बों और कलों पर हमले शुरू कर दिए ताकि बोरसा शहर की फतह की राह हमवार की जा सके। तारीख बताती है कि उस्मान बे ने पहले योंद हसार की जानब एक बड़ा लश्कर भेजा और उसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर यनी शहर पर हमला किया और वहां फातेह की हैसियत से दाखिल हुए और उसे अपना आर्जी दारुल हुकूमत भी बनाया। इसे कला बंद किया, फसीलों को मजीद मजबूत किया, जिसके बाद उन्होंने बाज़ंतीनी शहरों की जानब मुहिमात रवाना करना शुरू की और बहुत से कलों को फतह किया, जिनमें लेफके, आख हसार, कोच हसार, कला कोपरी हसार शामिल हैं। दर हकीकत मज़कूरा कलों की फतह यानी शहरों के गिर्द हिफाजती दीवार कायम करना थी। इसी तरह से उस्मान बे ने दारुल हुकूमत को बहुत से कलों से घेर लिया ताकि किसी भी खतरे को रोका जा सके। इसी तरह बहरा मरमरा में खलीज मुदानिया के करीब वाक़े कालुलिमनी को फतह किया, जिससे उस्मानियों का बोरसा और कुस्तुनतुनिया को मिलाने वाले आबी रास्ते पर तसल्लुत कायम हो गया। इसके साथ बोरसा और इज़्निक के दरमियान कला त्रिकोका पर कब्जा हो गया, जो कि इज़्निक और इज़मित के दरमियान आमदोरफ्त के रास्तों की निगरानी का काम करता था। और यूं उस्मानी आबनाए बासफोरस तक फैल गए। फतुहात के सिलसिले ने बोरसा के बाज़ंतीनी हाकिम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। चुनाचे उसने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और अतरानोस, मादरनोस, तका, केसल के उमरा के साथ इत्तेहाद कायम करके उस्मान बे के खिलाफ जंग के लिए निकले। एक खून रेज जंग में, जिसे दिनबाज या दिमाज के नाम से याद किया जाता है, दोनों फरीक आपस में टकराए, जिसमें उस्मानी फतह याब हुए और उन्होंने कैसल और मादनोस को फतह कर लिया। इन दोनों के उमरा मुआरके में कत्ल हुए। इसी तरह अमीर कता गिरफ्तार हुआ, जिसके अंजाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जिनमें से एक के मुताबिक उससे उसके कले के सामने सजाए मौत दे दी गई, जिसके नतीजे में उसके हिफाजती दस्ते ने हथियार डाल दिए थे। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक वो मैदान जंग से फरार हो गया था और ओलूबाद जाकर पनाह ले ली थी। उस्मानियों ने इसका पीछा किया और उसका मुहासरा कर लिया। वहां के हाकिम को यकीन हो गया कि इसमें उस्मानियों के खिलाफ जंग की कुव्वत नहीं, जिसके नतीजे में उसने ये कला इस शर्त पर उस्मानियों के हवाले किया कि इस कस्बे के सामने मौजूद किले के ऊपर से कोई भी उस्मानी मुस्लिम गुजर कर अंदर नहीं जाएगा। उस्मान गाजी ने इसका मुतालबा पूरा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कुछ रवायात के मुताबिक उस दौरान उस्मान बे ने जजीरे रोडोस पर योना के नाइट्स के खिलाफ भी हमला किया, जो कि सलीबी जंगों के बाद इस जजीरे को अपना मरकज बनाए हुए थे और इस्लामी बंदरगाहों और साहिली शहरों पर हमले करते थे।
मुसलमानों की तिजारती कश्तियों को लूट लेते मगर उसे फतह करने में कामयाब ना हो सके। लेकिन उस्मानी मसादर में इस किस्म के हमले का कोई तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन नाज़रीन, अभी हम बात करते हैं उन फनकारों के बारे में जिन्हें वापस लाकर नए सीजन की जीनत बनाया जाएगा। और इन वापस आने वाले नामों में तारीख का एक मशहूर नाम मलहन खातून का भी है। जी हाँ नाज़रीन, मलहन खातून जिन्होंने ये सीरीज छोड़ने का ऐलान कर दिया था, वो एक मरतबा फिर से 5वें सीजन में हमें नजर आएंगी। और अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले भी ये बात वाज़े तौर पर तस्दीकी तौर पर बताई थी कि मलहन खातून का किरदार इस सीरीज से खत्म कर देना आसान हरगिज नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा तारीखी नाम है जिनसे अभी उस्मान बे की मजीद औलाद भी दिखाई जानी है। और अगर वो इस सीरीज से चली जाती हैं तो फिर उनकी जगह किसी नई खातून को मलहन का किरदार देना जरूरी बन जाता। लेकिन अब उन्हें ही दोबारा से इस सीरीज में वापस लाया जा रहा है और वो 5वें सीजन का हिस्सा भी बन रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मलहन खातून के बारे में आपने भी हमें बताना है कि मलहन और उस्मान बे की शादी कौन से सीजन में दिखाई गई थी। अपने जवाब से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।